यस, ओके। तो DESC कमांड किस लिए? DESC मीन्स description, to show the structure of table. DESC then table name. Table name is EMP, then semicolon, enter. तो आप देख सकते हैं हमारे सामने आपको दिख रहा है, देखो फील्ड के नीचे EMP ID, EMP name, EMP department, EMP age, EMP salary. These all are क्या है? सभी फील्ड्स यानी कॉलम्स, उनके डेटा टाइप्स, देन इंटीजर, कैर, varchar, देन साइज, उसके बाद नल। देखिए नल के नीचे अगर आप देखेंगे EMP ID कैसा लिखा है? नो, दैट मीन्स इसकी एंट्री आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसको आप नल नहीं रख सकते, आपको वैल्यू देनी ही पड़ेगी। EMP नेम, डिपार्टमेंट लिखा है, यस, इसका मतलब हम एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट की वैल्यू को नल छोड़ सकते हैं, बिना उनके नाम के भी वैल्यू एंट्री कर सकते हैं अदर, ठीक है। केवल एज और EMP ID ये दोनों हमारी नॉट नल है, ठीक है। देखिए की कंस्ट्रेंट भी हमारा लिखा है EMP ID के सामने, इसका मतलब क्या कि सिर्फ एक हमारी टेबल के अंदर प्राइमरी की है और उसका नाम क्या है? EMP ID, यानी एम्प्लॉय की ID, जिसको हमने प्राइमरी की बनाया है। डिफॉल्ट क्या? नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, बाय डिफॉल्ट ये नल है क्योंकि हमने इनको नॉट नल नहीं किया, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर हमारी टेबल का शो हो गया, राइट। अब मैं आपको कुछ इसमें ऑल्टर कमांड बताऊंगा, अब कैसे कि यानी कि स्ट्रक्चर में ही अगर मान के चलो आप कहते हो कि सर इसमें हम एक कॉलम और ऐड करना चाहते हैं। अभी हमारे पास में आप देखेंगे 5 कॉलम्स हैं, ID, नेम, डिपार्टमेंट, एज और सैलरी। आप कहते हो कि नहीं सर एक कॉलम हमें और चाहिए इसमें कि एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सपोज दैट हम कह रहे हैं कि एक कॉलम और ऐड होना चाहिए इसमें, एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर, ठीक है। किसको ऑल्टर कर रहे हैं हम? टेबल को। तो ऑल्टर टेबल, देन EMP टेबल नेम स्पेस ऐड करना है मुझे कॉलम, ठीक है। मैंने उसका नाम दे दिया DOJ यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और उसका टाइप, डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप क्या होता है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डेटा टाइप, यस प्लीज टेल मी एनीवन। यस बोलिए। सर इंटीजर। नो, कैरेक्टर। कैर, ओके। और एक डेटा टाइप हमने बताया था आपको, डेट, रिमेम्बर। तो डेट का अगर यानी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना, इस टाइप का अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं फील्ड, तो हम उसका डेटा टाइप देते हैं डेट, देन सेमीकोलन, एंटर। तो देखिए हमारा एक कॉलम इसमें आपका ऐड हो गया। आप चेक करना चाहते हैं स्ट्रक्चर, आप चेक कर सकते हैं, DESC देन टेबल नेम, एंटर। तो देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग टेबल आपके अंदर एक कॉलम ऐड हो गया हमारे पास, जिसका डेटा टाइप क्या है? डेट, नल, यस रख सकते हैं, ओके। अच्छा, अब इसमें अगर हम कहें कि नहीं सर हमसे कुछ गलती हो गई है, अब इसमें चेंज कैसे कर पाएंगे हम? राइट, भाई डेटाबेस हो सकता है क्रिएट करते समय कि सर हमने साइज कम दे दिया, हमें नेम में 50 नहीं हमें 60 कैरेक्टर देना था, या हमें उसका डेटा टाइप कैर नहीं रखना था, हमें varchar हमें उसको करना था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में ही अगर आपको चेंज करना है तो उसको ऑल्टर कमांड के साथ में ही, जैसे हमने यहाँ ऐड कमांड दिया, ऐसे ही ऑल्टर कमांड के साथ मॉडिफाई करेंगे हम। तो ALTER, ऑल्टर, किसको करना है ऑल्टर? टेबल को, कौन सी टेबल को? EMP टेबल को, स्पेस क्या करना है हमें? मॉडिफाई करना है, MODIFY, ठीक है। मॉडिफाई क्या करना है? मैंने कहा कि मुझे एम्प्लॉय, जो मैंने EMP _name जो ये फील्ड था, इसमें मैंने कैर डेटा टाइप दिया था, बट मैं चाहता हूं कि इसका डेटा टाइप varchar हो जाए।
तो मैं करूंगा इसको varchar और साइज भी उसका 50 ना होकर के 60 हो जाए, यानी कि ये मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। देन सेमीकोलन। अब आपको चेक करना होगा स्ट्रक्चर कि हमने जो चेंज किया है वो अप्लाई हुआ या नहीं। तो अब हम क्या वापस करेंगे, कौन सी कमांड हम देंगे? यस जरा बताएगा कोई? डेस्क्रिप्टिव, वेरी गुड। तो DESC शॉर्ट में हम लिख देते हैं उसको, रन करती है वो DESC देन टेबल नेम। देखिए एम्प्लॉय नेम का डेटा टाइप क्या हो गया अब हमारा? varchar और साइज उसका 60। तो स्ट्रक्चर में देखिए हम कॉलम ऐड भी कर पाए और हम उसमें मॉडिफाई भी कर पाए, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी और एक कमांड है कि डेटाबेस क्रिएट करने की जैसे कमांड थी हमारे पास, शो करने की, देखने की कि हमारे सिस्टम में टोटल कितने डेटाबेसेस क्रिएट हुए हैं, ठीक है, वो हमने शो यूज किया। ऐसे ही अगर हम देखना चाहें कि हमारे जो हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं SQF, इसमें टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितनी है, तो उसके लिए सेम वही कमांड होती है शो। क्या शो करना है हमें? टेबल, ठीक है। तो वहां डेटा बेसिस लिखते थे, यहाँ टेबल्स लिखेंगे हम, ठीक है। देन सेमीकोलन। तो EMP नाम की एक टेबल आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारे डेटाबेस में केवल एक ही टेबल है। तो मैं एक छोटी सी एक कोई एक ही फील्ड की टेबल क्रिएट कर लेता हूं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम रख देता हूं मैं कुछ भी, ASD और ID इंटीजर साइज 2। एक छोटी सी एक टेबल क्रिएट कर ली मैंने। अब चेक करते हैं, ठीक है, कि डेटाबेस में हमारे कितनी टेबल्स हैं। तो 100 टेबल्स, तो कितनी टेबल्स हो गई हमारे पास? 2, क्योंकि हमने दो ही टेबल बनाई है, एक EMP नाम से बनाई है और एक ASD नाम से। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे डेटाबेस में टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनी हुई है, कितनी क्रिएटेड है, ठीक है। ओके, ऐसे ही जैसे ड्रॉप कमांड थी हमारी, किसके लिए? डेटाबेस को डिलीट करने के लिए। ऐसे ही ड्रॉप कमांड हमारी होती है यहाँ पर कि अगर आपको टेबल डिलीट करनी है तो हम ड्रॉप कमांड का यूज कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल देन ASD। अब यहां बस एक चीज ध्यान रखना, आप जब भी ड्रॉप कमांड का यूज करें तो सोच समझ करके करें, क्योंकि यहाँ पर अनडू कमांड यूज नहीं होती है, यहाँ आप Ctrl Z नहीं कर सकते, यहाँ आपके पास में कोई वार्निंग नहीं आती है। जैसे आप यूज करोगे, अगर क्वेरी ठीक लिखी है तो आपकी कमांड ये तुरंत आपके पूरे उस टेबल को डिलीट कर देगी। तो ड्रॉप टेबल ASD, जैसे मैं एंटर करूंगा टेबल आपकी डिलीट हो गई, यानी सिर्फ एक एंटर का चांस है आपके पास, वापस आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है फिर कि आप उसको वापस ला पाए। अगर आप कमांड देखेंगे कि 100 टेबल्स, तो अब आपके डेटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल है जिसका नाम है EMP। ओके, चलिए, तो डेटाबेस पे हमने देखिए इतना चेक किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे इसमें, यानी अब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, राइट। तो अब हम इसमें लिखेंगे, उसके लिए कमांड होती है इंसर्ट। तो इंसर्ट इनटू, राइट, किसमें इंसर्ट करना है? EMP टेबल में, दैट मींस EMP स्पेस, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? वैल्यूज। क्या इंसर्ट करनी है हमको? वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ब्रैकेट, स्टार्टिंग का हमारा फील्ड था, ऊपर आप देख सकते हैं, दिख भी रहा होगा आपको EMP ID। तो हम यहाँ लिखेंगे 101 मान के चलिए, मैंने एम्प्लॉय ID दिया, कॉमा देन नेम। तो सिंगल कोट्स के अंदर हम नेम लिखेंगे बेटा, जॉन मैंने नाम दिया। तो क्यों? क्योंकि ये हमने varchar टाइप का दिया है, तो जहां भी हमने जिस फील्ड में care या varchar यूज किया है उसकी वैल्यू को हम सिंगल कोट्स में बंद करेंगे, ठीक है। अगर सिंगल कोट्स में हम बंद नहीं करेंगे उसको तो हमारे सामने एरर आएगी, हम वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पाएंगे।
तो जॉन कॉमा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, फील्ड डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट मैंने कह दिया सपोज दैट, सिंगल कोट्स के अंदर बंद करेंगे इसको भी, कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट है उसका, कॉमा, देन उसकी एज, मैंने कहा एज उसकी 34, क्योंकि इंटीजर है तो इसको सिंगल कोट्स में बंद करने की जरूरत नहीं है, कॉमा, ठीक है। देन उसकी हमने क्या रखा है, सैलरी, ओके। तो सैलरी हमने दिया उसका, मान लीजिए 45,000, इंटीजर रखा, डेसिमल रखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा, देन डेट। हाँ, अब हमें यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, आप नोट कर लेना नोटबुक पर, कि बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल में जो डेट होती है उसमें सबसे पहले हम ईयर लेते हैं, यानी वाई 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 वाई, देन डैश मंथ mm डैश dd, यानी पहले ईयर फिर मंथ और फिर डेट, ठीक है। और वो भी सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स लगाएंगे पहले हम, फिर हम ईयर देंगे, देन डैश, देन मंथ डैश एंड डेट, ठीक है। सिंगल कोट्स बंद किया, ये हमारे टोटल फील्ड्स हो गए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई हमारी, ठीक है, सेमीकोलन एंटर। तो देखिए कि ये हमारा डाटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। अभी हम सेलेक्ट पे नहीं जाएंगे, अभी हम इंसर्ट को ही आगे और बेटर तरीके से समझेंगे थोड़ा अभी, ठीक है। एक वैल्यू हम और इंसर्ट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं पहले साथ में, कि अगर मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग को नहीं चाहता, मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंसर्ट नहीं करनी है, ठीक है। अगर मैं अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट नहीं देता हूं तो मेरे सामने क्या होगा, आप बताइए। मान लीजिए मैंने सारी नाम दिए, यस, जहां पर आप टाइप कर रहे हैं सर वो चीज दिखा दी सर, वो नहीं दिख रहा। ओके ओके ओके, मैं अभी आपको करता हूँ, अब दिख गया बेटा, यस सर। तो देखो अगर मैंने यहाँ क्या किया, कि मैंने यहाँ एम्प्लॉय का आईडी चेंज कर दिया, चलिए 102 हो गया। मैं उसका नेम भी बदल देता हूँ, सपोज दैट मैंने उसका नेम कर दिया रोहन, ROHAN, रोहन। डिपार्टमेंट भी बदल देते हैं उसका हम, कंप्यूटर से हम उसका डिपार्टमेंट कर देते हैं सेल्स। एज भी हम उसका चेंज कर देते हैं, उसकी एज कर देते हैं 42 और सैलरी इज 35,000। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग आता है कॉलम, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर मैं नहीं देता हूं यहाँ तो एरर आएगा, ठीक है। तो उसको मैं अभी बताता हूँ, पहले मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, नल, यानी कि मुझे उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं पता तो मैं नल लिखूंगा वहां पर, ठीक है। तो नल लिख करके मैं एंटर करूंगा, वैल्यू हमारी इंसर्ट हो गई। ऐसे ही मैं एक और डाटा इंसर्ट कर लेता हूं, अभी मैं करीब 4-5 डाटा इंसर्ट कर लेता हूं, क्योंकि फिर हम आगे क्वेरीज पे चलेंगे। तो 103 और नेम बदल देते हैं, संदीप नाम रख दिया मैंने उसका, ओके। और सेल्स को, डिपार्टमेंट को हम बदल देते हैं उसके, इसका डिपार्टमेंट हम कर देते हैं HR कर देते हैं, देन एज बदल देते हैं 45 कर देते हैं, सैलरी हम उसकी और थोड़ा बदल देते हैं 55,000 कर देते हैं, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दे देते हैं उसको। अब सपोज दैट हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दिया उसका 2020 10 डेट 30, सिंगल कोट्स बंद किया, देन एंटर, ठीक है। अब मैं कुछ एरर के लिए आपको सामने कमांड दे रहा हूं, ठीक है, कि जिससे कि आपको एरर का अंदाजा लगे कुछ। जैसे मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं दी, यानी एक फील्ड कम रखा वैल्यू इंसर्ट करते समय, ठीक है। मैं एक फील्ड नहीं दिया, मैंने यहाँ उसको कम किया, अब एंटर किया तो देखिए हमारे सामने एक एरर आई, क्या कि कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1, यानी कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी टेबल में है हमने उतनी वैल्यू उसको नहीं दे रहे हैं।
ठीक है, तो इसलिए हमारे सामने क्या आ गई, एरर। इसीलिए मैंने ऊपर क्या लिखा था, नल, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर मुझे नहीं देनी है उसकी, तो मुझे क्या लिखना है फिर, नल। और उसको मैं नल रख सकता हूं क्योंकि मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग को नॉट नल नहीं बनाया, मैंने उस पर कोई कंस्टेंट नहीं लगाया था। और जब कंस्टेंट नहीं लगाया नॉट नल का, तो हम उसको नल बाय डिफॉल्ट नल माना जाता है, जो मैंने आपको इस टेबल के स्ट्रक्चर में दिखाया भी था। ठीक है, तो एक एरर तो हमारी ये हो गई। ठीक, अब दूसरी एरर हम देखते हैं कि मानकर चलिए जो वैल्यू मैंने पहले से इंसर्ट कर दी थी, मैं सेम वही वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं। मान के चलो कि नेम वगैरह बदल देता हूं मैं। ठीक है, मैं संदीप की जगह कर देता हूं कुलदीप, नाम बदल देते हैं कुलदीप, डिपार्टमेंट भी बदल देता हूं, परचेज डिपार्टमेंट कर दिया मैंने। उसकी एज भी हम बदल देते हैं, 55 ईयर्स एज कर दिया। उसकी सैलरी भी हम बदल देते हैं। ठीक है, उसको 50,000 कर दिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हम बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। ठीक है, सिर्फ एक चीज हमने चेंज नहीं किया, क्या हमने नहीं चेंज किया, उसकी एम्प्लॉय की आईडी 103 कर दी, जबकि 103 हम ऑलरेडी पहले इंसर्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं एंटर करूंगा तो मेरे सामने एरर आएगी। कौन सी एरर आएगी, डुप्लीकेट एंट्री की, क्योंकि मैंने इसको क्या बनाया, देखिए डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाया हुआ था। तो जब प्राइमरी की को हम रिपीट नहीं कर सकते, तब फिर यूनिक कहाँ रहा डाटा। अगर हम सेम आईडी 2 बार जनरेट कर पाए तो फिर तो यूनिक रहेगा ही नहीं। तो हमारे सामने एक एरर आई, क्या, डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, जबकि हमने सारा डाटा चेंज किया, सिर्फ किसको छोड़कर, प्राइमरी की को छोड़कर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ प्राइमरी की को हम बदल देते हैं, बाकी डाटा तो हमने चेंज किया ही था। तो हम इसको करते हैं 104, 103 तक हम दे चुके हैं, 104 एंटर। ये भी हमारा डाटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, एक और एरर मैं आपको बताता हूं थोड़ा, कि अगर हमने, बाकी तो हाँ हो गया, वो तो काउंट वाला मैंने आपको बता दिया, डुप्लीकेट वाला मैंने बता दिया। ठीक है, एक नल वाला, जैसे हाँ, अगर मान के चलिए कि मैं एंट्री कर रहा हूं, इसको नेक्स्ट डाटा लेता हूं 105, नाम भी बदल देता हूं मैं इसका नाम हम कर देते हैं हर्षित, हर्षित। ठीक है, डिपार्टमेंट परचेज ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 नहीं, बदल देते हैं थोड़ा सा, इसको कर देते हैं सेल्स। एज भी एज और टाइम ये सब सेम रहने देते हैं, एज यहाँ बदल देते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर मैं इसमें अब एज डिपार्ट को हटा दिया, सिर्फ एज को हटा रहा हूं मैं बेटा, एज इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान होगा जब हमने टेबल क्रिएट की थी तो हमने उसको नॉट नल किया था। ठीक है, क्या किया था हमने उसको, नॉट नल। तो अगर हम नॉट नल कंस्ट्रेंट को नहीं देते हैं तब क्या एरर आती है हमारे सामने। ठीक है, तो डजंट मैच वैल्यू काउंट। तो 3 तरह की मैंने आपको एरर दिखाई, क्या, कि अगर प्राइमरी की को आप रिपीट करते हो तब एरर क्या आती है, नंबर ऑफ फील्ड्स जितने आपने बनाए हैं और अगर आप उससे कम वैल्यू देते हो तब क्या मैच आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने उसमें जिसको नॉट नल रखा है उसकी वैल्यू अगर आप नहीं देते हो तब भी आपके सामने एरर आपको मिलती है। तो नॉट नल वाले को आपको क्या देना है, हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। तो उसकी मैं एज दे देता हूं, अब यहाँ 52 ईयर्स दे देता हूं, देन कॉमा 105 हर्षित, बाकी सब ठीक है, एंटर। तो मेरा ये डाटा इंसर्ट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ डाटा इस इंसर्ट कर लिया हमने 5। ओके, हाँ जी
सर जैसे अगर हम एज की जगह नल लिखेंगे तब भी वो एरर ही दिखाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने एज की जगह नल लिखूंगा तो वो, क्योंकि मैंने उसको नॉट नल रखा है ना, नल क्या मिला आपको, कैन नॉट बी नल, क्योंकि हमने उसको नॉट नल डिक्लेयर किया हुआ है। नल हम किसको रख सकते हैं, नल उसको रख सकते हैं जहां हमने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है नॉट नल का, उसको हमें नल देना होता है। क्लियर बेटा? यस सर। चलिए आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं सेलेक्ट कमांड पर, ठीक है, क्योंकि डेटा हमने इंसर्ट कर लिया। अब हमें ये सारा डाटा देखना है अगर कि हमारी टेबल के अंदर टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो उसके लिए सबसे सिंपल कमांड है जो आप सबको भी याद होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, शायद देखने में प्रॉब्लम ना आए जिससे, हाँ, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो आपके सामने ये आपकी टेबल आ गई। तो जहां हमने नल दिया था देखिए वहां नल लिखा हुआ मिल रहा है आपको, रोहन के यानी ID 102, नेम रोहन, सेल्स डिपार्टमेंट, वो आपके सामने नल लिखा हुआ है क्योंकि वहां हमने नल दिया था। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्वेरी थोड़ी थोड़ी लिटिल बिट चेंज करता चलूंगा, थोड़ी सी सेलेक्ट कमांड की यूज करेंगे, करीब 5-6 क्वेरीज यूज करेंगे हम सेलेक्ट की, फिर हम डिलीट पर आएंगे, ठीक है, फिर अपडेट पर आएंगे। तो पहले सेलेक्ट की कुछ क्वेरी करते हैं। अब मैं कहता हूं कि मुझे कि टू शो द एम्प्लॉय आईडीज ऑफ एम्प्लॉय टेबल, यानी EMP टेबल का केवल मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, केवल सिर्फ आईडी। तो मैं लिखूंगा कि सेलेक्ट EMP आईडी, यानी वो कॉलम नेम लिखा मैंने, ठीक है, स्पेस फ्रॉम EMP, ठीक है, एंटर। तो देखो मेरे सामने क्या आया, सिर्फ आईडीज आई मेरे पास केवल, क्योंकि मैंने केवल आईडी का दिया था। तो ये तो सिंगल कॉलम के लिए हो गया। तो सिंगल कॉलम नहीं, हम केवल सिंगल से डबल, यानी कि हम अगर हम मोर देन 1 कॉलम्स की वैल्यूज अगर हमें चाहिए तो मोर देन 1 कॉलम्स की वैल्यू भी हम इसमें शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा कि सेलेक्ट EMP ID, कॉमा, मैंने कहा मुझे नेम्स भी चाहिए उनके, तो EMP नेम फ्रॉम EMP, ठीक है, एंटर करेंगे हम। देखिए तो हमारे सामने आ गया एम्प्लॉय ID एंड एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो 2 कॉलम हमने दिए, दोनों कॉलम आ गए। आप इसको वाइस वर्सा, यानी कि जिस सीक्वेंस में अगर आप चाहें उसी सीक्वेंस में आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा कि सर मुझे पहले एम्प्लॉय नेम चाहिए, देन मुझे एम्प्लॉय ID चाहिए, कॉमा, मैंने कहा नहीं मुझे उसकी सैलरी भी चाहिए, तो एम्प्लॉय EMP अंडरस्कोर सैलरी। तो 3 कॉलम्स मैंने ले लिए, उसमें भी नेम पहले, देन ID, देन सैलरी फ्रॉम EMP। तो उसी सीक्वेंस में आपके सामने देखिए डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है, पहले एम्प्लॉय नेम, देन एम्प्लॉय ID, देन एम्प्लॉय सैलरी। तो ये क्योंकि रिट्रीव हम कर रहे हैं डेटाबेस से अपनी वैल्यूज को, तो ये हमारे अकॉर्डिंग हम जैसे क्वेरी लिखेंगे वैसे ही डाटा वहां से रिट्रीव होगा। एक्चुअल में डाटाबेस में कोई चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं, हम अपनी एक रिपोर्ट मांग रहे हैं कि भाई हमें इस सीक्वेंस में रिकॉर्ड चाहिए, तो उसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हम मोर देन 1, 2, 3 पर्टिकुलर कॉलम्स जो चाहिए आप वो ले सकते हो। ऑल रिकॉर्ड्स चाहिए तो सबसे सिंपल क्वेरी थी आपके सामने कि सेलेक्ट स्टार देन टेबल नेम, राइट, फ्रॉम टेबल नेम।
गुड। आगे अब हम आगे बढ़ते हैं क्लॉज की तरफ। क्लॉज मैंने आपको बताए थे दो, एक वेयर और एक ऑर्डर बाय। अक्षांश बंसल बेटा माइक म्यूट कर लो थोड़ा। हाँ गुड। तो हम वेयर क्लॉज की तरफ चल रहे हैं पहले, फिर ऑर्डर बाय पर आएंगे। तो पहले हम बात करते हैं वेयर की। तो वेयर क्लॉज करने से पहले थोड़ा सा बस मैं एक लिटिल बिट चेंज थोड़ा सा बताता हूं आपको कि क्या हम कब यूज करते हैं वेयर क्लॉज को, जब हमारे पास कोई कंडीशंस होती है। और कंडीशन कब होगी, जब हम किसी वैल्यूज को कंपेयर करें, यानी उनके बीच में कोई रिलेशन बताएं या लॉजिकल ऑपरेटर यूज करें, रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर, तब हम इनका यूज करते हैं। राइट। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे कौन से होते हैं, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है। और लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं, एंड, और, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है। राइट। तो मैं वेयर का यूज करता हूं पहले कि सेलेक्ट, मैं कह रहा हूं कि मुझे एम्प्लॉय आईडीज चाहिए, लेकिन किसकी, जो एचआर डिपार्टमेंट को शो करते हैं। हाँ बेटा एक काम करो आप सब, पहले मैं जरा ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये डेटा टेबल आप सब बना के रख लीजिए अपने सामने। ये कॉपी पे आप सभी अपने बना लीजिए इसको, क्योंकि अब हम जो क्वेरी दे रहे हैं इसी टेबल से दे रहे हैं सारी। तो आपके सामने ये डेटा रहेगा तो शायद आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं हम इसमें, आप ये बना लीजिए तब तक अभी। कहाँ तक पहुंचे हैं? चलिए कंटिन्यू करें। All of you note down this. अवंतिका? यस सर। हाँ बेटा नोट कर लिया? यस सर। ओके चलिए तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। तो अब हम क्वेरी कह रहे हैं कि जो है हमें कि टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडीज हुज बिलोंग्स टू HR डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हम क्वेरी लिखेंगे कि सेलेक्ट, हमने कहा एम्प्लॉय आईडीज, तो EMP ID फ्रॉम EMP। फ्रॉम EMP क्यों, EMP हमारी टेबल नेम है। देन वेयर
EMP_, डिपार्टमेंट हमारा यही कॉलम नेम है, EMP_DEPT इक्वल। अब देखिए क्योंकि HR जो डिपार्टमेंट है वो हमारा वेयर केयर है, तो हम इसको हम किस में देंगे, सिंगल कोट्स के अंदर हम देंगे, अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं। तो वेयर EMP डिपार्टमेंट इक्वल HR देन सेमीकोलन एंटर। तो देखिए केवल 103 मिला। तो अब आपके सामने टेबल बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि HR डिपार्टमेंट को केवल 103 एम्प्लॉय आईडी ही बिलोंग करती है, राइट। दूसरा हम लेते हैं, हमने कहा कि हमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों चाहिए, किसके, जिसकी सैलरी 40,000 से ग्रेटर है, यानी ठीक। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम, राइट, फ्रॉम EMP, किससे, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए, वेयर एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 40,000। आप डेटाबेस जो आपके सामने टेबल बनी हुई है उससे चेक कीजिए, आपको क्या मिला, 101, 103, 104, 105, यानी 102, यानी सिर्फ एक सैलरी ऐसी है जिसकी 40,000 से कम है, जो लेस देन 40,000 है। तो बात सही है, केवल सेल्स डिपार्टमेंट में रोहन है जिनकी सैलरी 35,000 है, तो सिर्फ वो नहीं है हमारे पास में, बाकी हमें पूरा डाटा मिल गया, ठीक है। तो एक से ज्यादा कॉलम हमने एक्सेस किए, क्या आईडी और नेम चाहिए थे हमें उनके, लेकिन किसके, जिसकी सैलरी 40,000 से अबव हो, वो हमको मिल गया, ठीक है। अब मैं इसी में जोड़ूंगा आगे कंटिन्यू। तो देखिए मैंने दो रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर लिए यहाँ, इक्वल और ग्रेटर देन। अब मैं इसी में आगे बढ़ाऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। कि अब मैं यहाँ कंडीशन में जोड़ रहा हूं कि मुझे उन एम्प्लॉयज के नेम चाहिए जिसकी सैलरी तो 40,000 से अबव हो, लेकिन जो बिलोंग करता हो परचेज डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो सेलेक्ट EMP नेम, ठीक है, फ्रॉम EMP। अब कंडीशन वेयर, क्या कंडीशन है कि उसकी सैलरी यानी एम्प्लॉय EMP सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000 एंड, मैंने कहा एंड एम्प्लॉय किससे बिलोंग करता हो, परचेज डिपार्टमेंट से। तो किसको चेक करना है, एम्प्लॉय DEPT डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में मुझे क्या करना है, परचेज, ठीक है, देन सेमीकोलन। तो देखिए मुझे केवल एक नाम मिला, कुलदीप, केवल कुलदीप, केवल एक कुलदीप ऐसा है जो जिसकी सैलरी 40,000 से अबव है और परचेज डिपार्टमेंट को भी बिलोंग करता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर भी हमने साथ में जोड़ दिया, एंड। अब अगर मैं एंड की जगह और कर देता हूं इसमें, और तो मुझे वो सब नाम मिल गए जिनकी सैलरी या तो वो सैलरी उसकी 40,000 से ऊपर है या फिर वो परचेज डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो वो सभी नाम मिल गए उसको, क्योंकि और कंडीशन, यानी दोनों तरफ से कोई भी एक कंडीशन मैच कर रही है तो वो आपका डेटाबेस में मिल जा रहा है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं। जैसे अभी तक मैंने कहा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। मैंने कहा कि नहीं, मैं अगर मैं इसमें कर दूं ऑल, यानी कि मुझे उन सबका रिकॉर्ड पूरा चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं पर्टिकुलर किसी एक कॉलम का नाम नहीं दूंगा, मैं यहाँ सिर्फ स्टार यूज करूंगा, यानी कि ऑल रिकॉर्ड
of those employees whose salary is greater than 40,000, यानी जिनकी सैलरी 40,000 से ऊपर है, उन सभी का मुझे रिकॉर्ड चाहिए पूरा। तो मुझे पूरा रिकॉर्ड मिल गया। देखिए उनकी आईडी, उनका नेम, उनका डिपार्टमेंट, एज, उनकी सैलरी और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सब कुछ। किनका? जिसकी सैलरी 40,000 से अबव है, वो पूरा मुझे मिल गया यहाँ। ठीक है। अब सेलेक्ट कमांड बहुत हो गई, थोड़ा सा लिटिल बिट आगे चेंज करते हैं अभी, फिर वापस आएंगे सेलेक्ट पर हम दोबारा। लेकिन अब थोड़ा सा सेलेक्ट को चेंज करके हम वापस जाते हैं, बीच में डिलीट कमांड की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। वापस आएंगे सेलेक्ट पर हम फिर से, है ना, एक रिदम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हल्का सा। तो डिलीट कमांड डेंजरस है हमारे लिए देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पीछे ड्रॉप कमांड जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताया कि यहाँ पर अंडू कमांड नहीं होती हमारे पास, हम कंट्रोल Z नहीं कर सकते, या डिलीट हो गया तो उसको वापस रिवर्स नहीं ले सकते, रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, सीधा डिलीट होता है। तो बड़ा हमें सोच समझ करके इस कमांड का यूज करना चाहिए। और स्पेशली जब कोई कंडीशन नहीं दिया, अगर हमने विदाउट कंडीशन अगर हमने दे दी तो उससे क्या होता है कि आपका सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है ना। तो हम यहां से सबसे पहले डिलीट कमांड लिख रहा हूं, डिलीट फ्रॉम। हाँ, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि डिलीट कमांड जो होती है ये होती है हमारे इस टेबल के लिए, डेटाबेस के लिए वर्क नहीं करती है। ये टेबल की जो वैल्यूज हैं हमारी, इनके लिए वर्क करती है। अगर मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम देन EMP यानी एम्प्लॉय टेबल से किसको, वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू 10, कौन सी वैल्यू डिलीट कर दें, 10, बताइए, 1 ही कर देते हैं, चलो पहली को डिलीट कर देते हैं। अगर मैंने ये कमांड दिया तो इससे क्या होगा, जो मेरा 101 ID का जो डेटा है ना, वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब ये डिलीट हो गया, आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब आप देखिए आपके पास में 101 का डेटा नहीं है क्योंकि उसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है ना। और अगर मैं विदाउट कंडीशन अगर हमने उसको अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, तो सारी टेबल का रिकॉर्ड एंटर डिलीट हो जाएंगे। अगर हमने ये लिख दिया ना कि डिलीट फ्रॉम EMP, अब मैं सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूं यहाँ, क्योंकि बाई चांस मुझसे एंटर भी प्रेस हो गया तो हमारी पूरी एम्प्लॉय टेबल का डेटा यानी सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने कोई कंडीशन नहीं दी है। अगर हम सिर्फ इस क्वेरी को, एक सेकेंड मैं इसको ऊपर कर दूं जरा, हाँ, डिलीट फ्रॉम EMP, अगर मैंने इसको रन किया तो आपका सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो हम इस क्वेरी को रन नहीं करेंगे यहाँ पर, वरना हमें सारा रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपडेट कमांड की तरफ। अभी तक आपने वैल्यू इंसर्ट की, डिलीट भी की, ठीक है। टेबल स्ट्रक्चर में हमने चेंज किया था, अभी तक हमने किसी वैल्यू में चेंज नहीं किया। हमने जो वैल्यू इंसर्ट कर दी है इसमें कोई चेंज नहीं किया। हो सकता है आप बाई मिस्टेक हमसे गलत हो गई, किसी की सैलरी गलत डल गई, किसी का नाम गलत डल गया, अगर वो चेंज करना है तब हम कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है अपडेट। तो यहां हम लिखते हैं कि अपडेट, किसको अपडेट करना है, एम्प्लॉय टेबल को, तो EMP, अपडेट EMP। ठीक है, चेंज करना है मुझे नाम, सपोज दैट
ठीक है, जैसे रोहन नाम है, मान के चलो मुझे इस रोहन का ही नाम चेंज करना है और मुझे करना है इसका नाम सोहन, रोहन को बदल करके क्या करना है, सोहन। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा कि सेट, क्या सेट करना है, एम्प्लॉय का नेम, EMP नेम सेट करना है, इक्वल क्या सेट करना है वो मुझे यहां लिखना है। अब मुझे सोहन लिखना है, मुझे मतलब नहीं है कि वहां पहले क्या लिखा था। मैं अब क्या कह रहा हूं कि मुझे अब अपडेट करना है एम्प्लॉय का नाम, और वो क्या करना है, सोहन। ये तो मैंने बता दिया। अब वो हम इससे ये पूछना चाहेगा यहाँ पर कि जो सोहन नाम चेंज करना है वो किसकी जगह करना है। ये तो पूछेगा, वो अपडेट करना है तो किसकी जगह चेंज करेगा वो, उसे नहीं पता ना, रोहन को बदलना है या संदीप को, कुलदीप को, हर्षित को, किसको चेंज करना है। तो मैंने कहा किसको बदलना है कि वेयर EMP ID, कि जिसकी एम्प्लॉय ID 102 है, जिसकी एम्प्लॉय ID 102 है, उस एम्प्लॉय का नाम सोहन हो जाए। एंटर। चेक कर लेते हैं कि चेंज वैसे तो दिखा रहा है कि 1 चेंज टू 1, फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो देखिए जरा, रोहन का नाम सोहन हुआ कि नहीं, हो गया है ना। तो यानी कि हम वैल्यू में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने पर्टिकुलर एक नेम में चेंज किया। अब हम एक चेंज करके देखेंगे कि पूरे रिकॉर्ड में अगर हमें चेंज करना हो, सारे रिकॉर्ड में अगर हमें चेंज करना है। मान के चलो मुझे, मैं कह रहा हूं कि भाई हाँ चलो ये काम करते हैं कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है उस सब की सैलरी में 500 रुपीज ऐड कर देते हैं, यानी सभी को 500 रुपए का इंक्रीमेंट या बोनस दे दिया जाता है, ठीक है। उसको करते हैं हम, तो उसको भी हमें क्या करना होगा, अपडेट। अपडेट EMP, ठीक है। सेट, क्या सेट करना है, एम्प्लॉय की सैलरी कितने से बदलना है। अब यहां मुझे इक्वल करके प्लस करना होगा क्योंकि वो उसी में वैल्यू चेंज करनी है सभी की। तो एम्प्लॉय सैलरी सभी की क्या हो जाए कि एम्प्लॉय सैलरी प्लस 100। तो इससे क्या होगा, सभी की बात कर रहे हैं हम, कंडीशन बात कर ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं अपडेट एम्प्लॉय, सेट कर दें क्या, एम्प्लॉय सैलरी इक्वल्स टू एम्प्लॉय सैलरी प्लस 100 या 500 करते हैं 500। यानी कि अब इससे ऑल रिकॉर्ड्स, यानी टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उन सभी में सैलरी में 500 प्लस हो जाएगा। एंटर। चेक कर लेते हैं। नाउ वी यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP एंड टू, आप देख सकते हैं कि सभी को 500 रुपीज का बोनस मिल गया, ना। है ना, सभी की दिवाली हो मन गई 500 रुपीज के साथ। ओके, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम, सही चल रहा है ना, मजा आ रहा है। यस सर, सही चल रहा है। आज तो नहीं लग रहा ना ऐसा, कैसे ये होता यस सर। होता कैसे है, यही बोलते थे ना आप सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वापस हम लौटते हैं फिर से सेलेक्ट कमांड की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्टिंक्ट की बात करते हैं। डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। क्या कोई नाम रिपीट हो रहा है, नहीं तो नहीं, लेकिन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में रिपीट हो रहा है, हाँ ओके गुड। देखिए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो शायद सेल्स आपका डिपार्टमेंट 2 बार आ रहा है ना। तो मैं आपको डिस्टिंक्ट करके दिखाता हूं, यानी कि वो रिपीटेशन जो है हमारे डिपार्टमेंट नेम का वो उसको शो नहीं करेगा, ठीक है। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और EMP
DEPT डिपार्टमेंट फ्रॉम EMP। तो इससे मुझे डिस्टिंक्ट मिलेगा। एक सेकंड बेटा बस। हेलो